यही वजह है कि 1,24,000 कमोबेश इतने पैगंबरों में मिलकर जो ना आ सका वो तन्हा मुस्तफा में आ गया। अल्लामा इकबाल ने बड़े पते की बात कही थी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खोबा हमादारंद तू तन्हा। बल्कि अल्लामा इकबाल ने तो सिर्फ यहां तक कहा था कि जितने अहले कमाल गुजरे हैं उन अहले कमाल को जो जो कमाल मिला या रसूल अल्लाह वो सारे कमालात आप में। और मैं तो ये कहता हूं कि जिन अहले कमाल को जो जो कमाल मिला और जो मिलेगा, हत्ता कि जन्नत में भी जिसे जो मिलेगा वो हुजूर से मिलेगा। ये तन्हा इस बरकाती फकीर का अकीदा नहीं है, ये अल्लामा बूसीरी का भी अकीदा है, जिनके कसीदे को हुजूर ने कबूल करके चादर अता फरमा दी। उस मकबूल कसीदे का शेर है, कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसु गरफम मिनल बहरी और रशफम मिनद दियमे। या रसूल अल्लाह, आपका वो मकाम है, आपकी वो शान है कि हजरत आदम से लेके ईसा तक हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल जो कुछ भी खुदा से पा रहा है वो डायरेक्ट नहीं पा रहा है, ऐ मुस्तफा आपके वसीले से पा रहा है। अभी उसके नसीब की बात है कि किसको कितना मिल रहा है, मगर इतना मिल रहा है कि आप समंदर हो, आदम को चुल्लू भर मिल रहा है, इब्राहिम को चुल्लू भर मिल रहा है, यूसुफ को मुट्ठी भर मिल रहा है, याकूब और यूसुफ को कतरे मिल रहा है। मुस्तफा आप समंदर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मुस्तफा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवानों, खून में हरारत पैदा करने की जरूरत है। आज नौजवान सजदा गुजारों की जरूरत है। आज इस उम्र के लोगों को जलसे में बैठने की जरूरत है। तुम ही हमारे मुस्तकबिल हो, तुम्हारे हमारे फ्यूचर हो, तुमसे हमारी तारीख बनेगी। हम तुम्हारे ही अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जलवा भी देखना चाहते हैं। जिस दिन जवानों ने अपना जहन बना लिया, एक नया इनकलाब आए। मैं ये कुरान की रोशनी में गुफ्तगू करना चाहता हूं कि ये जो मैंने जुमला बोला कि जितना तमाम पैगंबरों में जो कुछ है या सारी कायनात को जो कुछ भी मिलेगा वो हुजूर से मिलेगा। एक जुमला और अर्ज कर दूं, यहां इतने लोग बैठे हैं, किसी की आवाज बहुत अच्छी है तो किसी का हुस्न अच्छा है। ये 5 उंगली है, बराबर नहीं है। जब हमारी खुद की 5 उंगलियां बराबर नहीं तो अहले मिंबर कैसे बराबर हो सकते हैं? अगर कोई इल्म में आगे है तो कोई शराफत में आगे है। हर एक के अपने पास इतनी दौलत है जितना उसे मिलना नहीं चाहिए। अल्लाह का फजल है कि हमारी औकात से ज्यादा अल्लाह ने अता किया। ये हमारी औकात से ज्यादा हमें मिला हुआ है। मगर एक हस्ती ऐसी है कि पूरी दुनिया में आप तलाशो कि किसी के अंदर बहुत बड़ा कोई कमाल है, जब वही कमाल हम हुजूर में तलाशते हैं, जब वही कमाल हम हुजूर में तलाशते हैं तो दूसरे पैगंबर का जो सबसे बड़ा कमाल होता है, हुजूर को जब देखो तो उस कमाल में भी उससे बेमिसाल नजर आते हैं। बुनियाद जहन में रख लें ताकि दलील समझ में आए। 1,24,000 पैगंबरों में कमोबेश किसी नबी का कोई सबसे बड़ा कमाल तलाशो और जब वही कमाल हुजूर की जिंदगी में ढूंढो तो हुजूर में वो कमाल उनसे बेहतर नजर आएगा। मिसाल के तौर पर
हमने अलहम्द से लेकर वन्नास तक जब पढ़ा सुभान अल्लाह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक कमाल मुझे बड़ा आजम और अतम और अकमल नजर आया, बहुत बड़ा कमाल। वो कमाल क्या था कि देखने में एक लाठी थी उनके पास, जी जिसको तारीख में असाए मूसवी कहते हैं। सुभान एक लाठी थी और काम बहुत होता था उस लाठी से, हाय हाय बहुत कुछ काम करते थे। हर पैगंबर ने बकरी चराई, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बकरी चराई। सुभान अल्लाह। उसी लाठी से बकरियां हाँक देते, वाह उसी लाठी से दरख्त के पत्ते तोड़ लेते, वाह उसी लाठी के सहारे खड़े हो जाते, सुभान अल्लाह। उस लाठी से हर काम आप करते। मगर ये वो काम है जो सब लोग कर सकते हो, पत्ता तोड़ सकते हो, किसी को मार सकते हो, जमीन खोद सकते हो, सहारा ले सकते हो, बकरियां चरा सकते हो। जी जी लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक और बहुत बड़ा काम लेते थे वाह वाह वाह। कि जब जमाने का सबसे बड़ा जादूगर जी आपकी बारगाह में आया अपने जादू का गुरूर लेकर के, क्या कहें। और उसने ताहद्दे निगाह, जहां तक निगाह जा रही थी पूरे फील्ड में, अजीबो गरीब किस्म के सांप पैदा कर दिया उसने। एक नहीं लाखों सांप थे। मूसा अलैहिस्सलाम की वही एक लाठी, इतना बड़ा अजदहा की शक्ल कि सारे सांपों को निगल जाती है, फिर लाठी बन जाती है। हाय हाय सुभान अल्लाह। सारे सांपों को निगलकर फिर वो लाठी बन जाती है। फिर इससे भी बड़ा एक कमाल, वो कमाल ये था कि एक बहुत बड़े मैदान में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर तबलीग के लिए निकले, और उनकी कौम बड़ी शरीर थी। इस जमीन के ऊपर उतनी शरीर कौम कभी पैदा नहीं हुई। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम है बनु इसराइल। ये इतने नाशुक्रे थे कि जन्नती खाना आया उसका भी एहतराम न कर सके। मन्ना और सलवा की जो कदर ना करें वो अपने नबी की ताजीम क्या करेंगे। वाह वाह वाह। ये इतनी शरीर कौम थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि दीन के लिए मेहनत करो और दीन के दुश्मनों से लड़ाई करो, तो इन्होंने ही कहा था इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हुना काइदून। ऐ मूसा, लड़ाई करना है तो आप जाओ और अल्लाह को बुला लो। हम तो यहाँ बैठे नाश्ता कर रहे हैं, हम यही बैठे खाना खा रहे हैं, आप जाओ और अल्लाह जाए। जाहिर सी बात है ये कोई इंसान बोल नहीं सकता है, मगर मूसा की कौम बनु इसराइल ने ये भी बोल दिया कि आप जाओ। मैं यहीं पर हुजूर की उम्मत के एक आशिक की बात सुना दूं कि जब हुजूर गज़वे बद्र की तरफ चले और गज़वे बद्र में जब दुश्मनों की तादाद देखा और अपने गुलामों की किल्लत देखी, तो हुजूर के चेहरे पे थोड़ी देर के लिए गम आया।